अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 23 अक्टूबर 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कमान संभालने के लिए नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन किया जा चुका है। यानी जस्टिस याया अफरीदी के नाम का कुरा निकला, या वो शायद कुरा भी नहीं था, उन्हीं के लिए पूरी 26वीं आईनी तरमीम को डिजाइन किया गया था, या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को रास्ते से हटाने के लिए ये 26वीं आईनी तरमीम आई थी। लेकिन अब चीफ जस्टिस की नामजदगी हो चुकी, नोटिफिकेशन भी हो चुका अब से कुछ देर पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस की नामजदगी के बाद आज का माहौल क्या था, तासुरात क्या थे? जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की अदालत से 26वीं आईनी तरमीम को लेकर आज भी रिमार्क्स आए, जो कि ये साबित करते हैं कि आने वाले दिनों में अगर 26वीं आईनी तरमीम ही का निफाज होता है और उसी तरीके से होता है जिस तरीके से जजेस इसको समझ रहे हैं और जिस तरीके से आइन साजों ने इसको डिजाइन किया है, तो मैंने गुज़िश्ता रोज भी आपको बताया था और आज भी बताती हूँ कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट गैर फाल हो सकती है, और ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट्स भी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिक्स 9:30 बजे तो बेंच नहीं आया, 5 मिनट ताखिर ऊपर नीचे हो जाती है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह का 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस काजी फईदीसा के कमरे अदालत नंबर 1 में बैठा है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फईदीसा 26वीं आईनी तरमीम की बुनियाद डालकर उसके लिए तमाम तर सहूलत कारी कर और उसके हो जाने के बाद पुरसकून तरीके से चैम्बर वर्क पर जा चुके हैं। गुज़िश्ता रोज उन्होंने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपना एक ऐसा नोट लिखा जिसके बारे में पहले दर्ज नहीं था, और वो नोट ये साबित करता है कि चीफ जस्टिस काजी फईदीसा जस्टिस मंसूर अली शाह को मुतनाज़ बनाने, उनको इस्टेब्लिशमेंट के सामने ये साबित करने कि ये आपके काम के जज नहीं है, कामयाब हो गए। और उसके बाद हमने देखा कि रात गए वो कमेटी जिसने फैसला नहीं करना था, लेकिन बज़ाहिर वो रबर स्टैंप के लिए बैठी और उसने जस्टिस याया अफरीदी के नाम पर मोहर सब्त कर दी कि वो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस होंगे, मुल्क के 30वें चीफ जस्टिस के तौर पर कमान संभालेंगे। उसके बाद आज पहला वर्किंग डे था, और जाहिर है जब पहला वर्किंग डे होता है तो आपको आकर जजेस की अदालत में देखने की जरूरत तो पड़ती है। बॉडी लैंग्वेज इटसेल्फ दुनिया में एक सब्जेक्ट के तौर पर जानी जाती है। तो वो बॉडी लैंग्वेज आज जजेस की क्या थी? जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि अमूमी तौर पर हंसते खेलते एक आप कह सकते हैं कि स्माइली फेस के साथ विटी अंदाज में कोर्ट को चलाते हैं, जिनका आप कह सकते हैं कि हिस्से मज़ा बहुत अच्छी है। लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत जब शुरू हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके साथ जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी। जस्टिस अकील अब्बासी तो नॉर्मली उनके तासुरात थे, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक संजीदा दिखाई दिए। संजीदा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कुछ जैसे एब्सेंट माइंडेडनेस जस्टिस मंसूर अली शाह की साइड पर थी। जस्टिस आयशा मलिक गो के वो आम हालात में दोनों जजेस की आपस में उनके बहुत अरसे वो बेंच में बैठे, उनकी आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो वो जजेस जब भी बेंच में बैठकर मुकदमात सुनते हैं तो वो एक दूसरे से बात करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, कुछ वकला के साथ किसी न किसी बात पर उनका मजाक चलता है। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में 3 मुकदमात की समाअत हुई, जिनमें से एक मुकदमे को 26वीं आईनी तरमीम की बुनियाद पर भेज दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह आधा घंटा जो अदालत में बैठे, गो के सारी ही अदालतें आधा आधा घंटा चली, तो वो जो आधा घंटा अदालतों की समाअत थी वो सब मैं बारी बारी आपके सामने रखती हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में जस्टिस मंसूर अली शाह, मैंने आपको बताया कि उनके तासुरात संजीदा थे, खामोश थे। जाहिर है जब किसी जज को सिर्फ इस बुनियाद पर मौजूदा निज़ाम ने आउट कर दिया हो कि वो उनकी मर्जी पर नहीं चल सकता बल्कि वो आज़ादाना सोच रखता है, तो जाहिर है कोई भी नॉर्मल इंसान एक डिसअपॉइंटमेंट तो ज़रूर रखता है, और वो उनके चेहरे पर थी। उसके अलावा लेकिन डिसअपॉइंटमेंट के साथ या झंझलाहट के साथ या आप कह सकते हैं किसी भी किस्म की फ्रस्ट्रेशन उन्होंने अपने सामने खड़े वकला पर नहीं निकाली। एक कंपनी मैटर था जिसमें लिक्विडेशन का वो केस था, कुछ तनाज़ा था जिसमें सामने खड़े वकला उनकी बात नहीं समझ रहे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 6 दफ़ा एक बात को रिपीट किया, लेकिन वो चिड़े नहीं। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, ये कोई उनकी तारीफ में नहीं कह रही। अमूमी तौर पर जब इंसान झंझलाहट का शिकार होता है और उसके सामने खड़ा बंदा समझ नहीं रहा होता तो आपको गुस्सा आ ही जाता है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह का टेम्परामेंट दीगर जजेस की तरह बहुत कम नहीं है, या दीगर जजेस की तरह नहीं, आप उनको अगर मौजूदा जाने वाले चीफ जस्टिस काजी फईदीसा से कंपेयर करें तो वो समझते हैं बात को, और चीफ जस्टिस काजी फईदीसा के सामने अगर कोई इस तरह खड़ा और वो झंझलाहट का शिकार हो तो शायद वो उस बंदे को फारिग ही कर देते हैं। खैर, फिर हुआ ये कि एक मुकदमा था जो कि सैयद अहमद खोसो वर्सेस फेडरेशन सर्विस मैटर था। SNGPL यानी सोई नॉर्दर्न गैस लिमिटेड कंपनी का ये मुकदमा था, और इस मुकदमे में एक शख्स की टर्मिनेशन हुई कंपनी की जानिब से। हाई कोर्ट से वो मुकदमा आया सुप्रीम कोर्ट में अपील के ज़रिए, और सुप्रीम कोर्ट में जब वो अपील के लिए आया
तो उसमें जो उनके वकील थे वसीम सज्जाद साहब, जो कि साबिक चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि जो ये मुकदमा है, इस मुकदमे के अंदर उनका आर्टिकल 9 यानी पीसफुल राइट टू लाइफ यानी पुरअमन जिंदगी का हक इसमें उसका निफाज होता है। उन्होंने ये बात कही तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर आप यहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक़ का हवाला दे रहे हैं तो अब तो 26वीं आईनी तरमीम आ गई है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो आईनी मुकदमात है वो हमारे दायरे अख्तियार से निकल गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आला बेंच बनाया गया है और आला बेंच के सामने जाइए इस किस्म के मुकदमात के लिए जिसमें आपको आईनी अपने हकूक़ दरकार है। फिर उन्होंने इस मुकदमे को रजिस्ट्रार ऑफिस को ये कहकर भेज दिया कि वो बेहतर देखे कि 26वीं आईनी तरमीम का अगर इंटरप्रिटेशन है तो जो आला बेंच बना है वो अब इन मुकदमात को देखेगा। उनके सामने जब जो वकला खड़े थे उनमें से किसी ने भी हेजिटेट नहीं किया। जाहिर बात है कि 26वीं आईनी तरमीम के टेक्स्ट से वाज़ेह है कि जो भी ये इस किस्म के मुकदमात होंगे वो अब जाएंगे आईनी बेंच में। तो यहाँ इतने सर्विस मैटर जिसकी किसी की टर्मिनेशन का केस है, किसी की बहाली का केस है, किसी की ज़मीन का मामला है, लेकिन जब उसमें आईने पाकिस्तान का यानी आप बुनियादी इंसानी हकूक़ तो किसी भी मुकदमे में उनका निफाज हो सकता है, जब उनका जिक्र आएगा तो वो सारे आईनी बेंच को जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में ये लिखवाया कि 26वीं आईनी तरमीम की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक जहां पर ये मामला आएगा, अब जहां पर बुनियादी हक का या आइन के किसी आर्टिकल का हवाला होगा तो उसको फिर ऑफिस ये देख ले कि वो किस तरीके से चलेगा। ये तो हो गई ये तो हो गई जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत। फिर अगले जो नामजद चीफ जस्टिस है जस्टिस याया अफरीदी, उनकी अदालत में मामूल के मुताबिक मुकदमात चले। जस्टिस याया अफरीदी के मिजाज से मुतालिक गुज़िश्ता रात हमने FCR में एक तफसीली वीडियो की, ज़रूर देखिएगा कि जस्टिस याया अफरीदी एक मोतदिल मिजाज जज हैं। उनके तासुरात, उनकी गुस्सा या उनकी परेशानी या उनकी खुशी उनके चेहरे से बहुत ज़्यादा नहीं छलकती। वो यूजुअली एक हंसते खेलते मिजाज के शख्स हैं और उनकी अदालत मामूल के मुताबिक चली और मामूल के मुकदमात करके वो भी 10 बजे उठ गए। उसके बाद तीसरी अदालत जस्टिस मुनीब अख्तर की। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मनल्ला बैठे हैं कोर्ट रूम नंबर 2 में और वहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन आज ज़ेरे समात आई। 3 ऐसे मुकदमात हैं जो कि जस्टिस मुनीब अख्तर की अदालत से वापस भेजे गए, या तो वो कमेटी को भेजे गए हैं, नहीं मालूम। 3 रुकनी कमेटी तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक तरह गैर फाल हो गई, लेकिन वो जो मुकदमात हैं उनको वापस भेजा गया है कि वो आला दिमाग जो हैं वो अब बैठकर इस मुकदमे को सुने। हुआ ये कि जब एक मुकदमा सामने आया और उस मुकदमे में क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन थी तो जस्टिस अतर मनल्ला ने पहले थोड़ी शरारत की और पूछा कि ये बताएं कि रेगुलर बेंच इस मुकदमे को सुनेगा। वकील से पूछा कि शोएब शाहीन, बल्कि AG बलूचिस्तान उनके सामने थे, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ एक रिट पिटीशन थी, तो उन्होंने कहा कि ये बताएं कि ये केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच, ये मुकदमा कहाँ जाएगा। तो उस बात पर AG बलूचिस्तान ने कहा कि ये तो आईनी बेंच सुनेगा क्योंकि ये आईनी मुकदमा है। तो उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर थोड़ा चिढ़ गए, उन्होंने कहा क्यों जाएगा आईनी बेंच के सामने, मुझे ये वजह बताएं कि कैसे आईनी बेंच के सामने जाएगा। तो उन्होंने कहा कि क्या जब शोएब शाहीन मौजूद थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि अब तो जब दिल चाहेगा मुकदमा आईनी बेंच में जाएगा और जब दिल चाहेगा तो रेगुलर बेंच सुनेगा। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मेरी रीडिंग तो ये है कि ये मुकदमा आईनी बेंच में नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि मेरे साथी जज जस्टिस अतर मनल्ला ने ये एतराज़ उठाया है तो हम ये मामला भेज देते हैं। और अब जो 3 मेंबर कमेटी है उन्होंने 3 मेंबर कमेटी का हवाला दिया और जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी बेंच का हवाला दिया, लेकिन अल्फाज सेम थे। जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं कि अब तो 3 रुकनी कमेटी में आला दिमाग बैठे हैं तो उनके पास हम ये मुकदमा भेज देते हैं, वो हमें तय करके बता देंगे कि ये जो मुकदमा है ये किसके सामने समाअत के लिए मुकर्रर होना है। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि अब तो आला आईनी बेंच बन गया है तो वहां पर जाइए और इस किस्म के मुकदमात को देखिए। उसके बाद एक और मुकदमा था जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन थी, तो उसमें भी ये कहा कि वकील कुछ कहना चाह रहे थे, वो हेजिटेट कर रहे थे, वो ये बताना चाह रहे थे अदालत को कि ये मुकदमा आपको नहीं सुनना चाहिए, ये आईनी मुकदमा है। तो वहाँ पर भी जस्टिस मुनीब ने ये भांपते हुए कि आपका जो दिल चाह रहा है वो हम सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप भी 26वीं आईनी तरमीम का हवाला देना चाह रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हंस रहे थे जजेस, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर की अदालत में भी शुरू में कुछ परेशानी थी। जस्टिस मुनीब अख्तर सीरियस थे, अमूमी तौर पर भी सीरियस ही हुआ करते, लेकिन जब जस्टिस अतर मनल्ला ने ये आईनी बेंच और जो रेगुलर बेंच है उसकी बात छेड़ी तो उसके बाद वहाँ पर थोड़ी हंसी मजाक चलने लगी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन आखिरी मुकदमा था, इसमें जब वकील ये कहना चाह रहा था कि वो 26वीं आईनी तरमीम का मामला बनता है और 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में ये आईनी बेंच सुने, तो इस तरह से ये मुकदमा भी हंसते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर
सॉलिसिटर ने कहा कि हम भेज देते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि हमें तो इस मामले पर एक एडवाइस चाहिए होगी कि आया जो मुकदमा है वो रेगुलर बेंच सुने या आईनी बेंच। और ये कहते हुए उन्होंने इस मुकदमे की समाअत को वापस भिजवा दिया ऑफिस को, और समाअत मुलतवी हो गई। अब मुसीबत जो पड़ चुकी है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो ये है कि मामूल के मुकदमात जो किसी भी जज के अदालत में लगेंगे, यानी उसमें 10 केसेस है, 5 केसेस है, 15 केसेस है, या जितने भी केसेस हैं, उनमें से आधे केसेस तो ऐसे होंगे जिनमें आईनी तरमीम का मामला आएगा, 26वीं आईनी तरमीम का हवाला आएगा, क्योंकि उनमें आइन की इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व होगी। अब जहाँ जहाँ आइन की इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व होगी, अगर इन मुकदमात को वापस भेजा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करने के लिए जो 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, जिसकी वजह से आईनी बेंच बनाया गया कि भाई वो बैठकर मुकदमात सुन ले, बाकी जजेस रेगुलर मुकदमात सुन ले, तो अब उन जजेस को एक इंटरप्रिटेशन दरकार है। वो जजेस कहते हैं कि हमें कम से कम कोई मशवरा चाहिए, इससे मुतालिक एक जो कानूनी मौक़िफ़ है वो चाहिए कि कौन से मुकदमात आईनी है और कौन से मुकदमात आईनी नहीं है। जस्टिस याया आफरीदी के तकर्रुर के बाद अब ये भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो एक हिजान की सी कैफियत थी, एक तज़ब्ज़ुब था जजेस के दरमियान, वो कब तक रहता है, क्योंकि ये बात एब्जॉर्ब करना कि हमसे एक जूनियर जज को चीफ जस्टिस लगा दिया गया और हमने उनकी मौजूदगी में भी काम करना है, इस तरह के जजेस खासतौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के लिए एब्जॉर्ब करने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन अब ये जो बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस्तीफे आएंगे, वो नहीं हो सकता। उसकी वजूहात मैं आपको तफसील से इसके बाद बताऊंगी, लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गैर फ़ाली की तरफ जा रही है। हर मुकदमे ने अगर इसी वजह से एडजर्न हो जाना है, डिसाइड नहीं होना, तो आम साइलिन का जो इंसाफ का हक है वो तो मुतासर होगा ही होगा, और ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का बोझ भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ेगा। तो जिस किस्म की एक बुनियाद या तो ये जानबूझकर इदारे के अंदर गैर फ़ाली की डाली गई है, या फिर इसको 27वीं आईनी तरमीम की बुनियाद कहें, या फिर हम ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ये तमाम तर सवाल आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़े होकर उभरेंगे। और फिर देखना है कि मौजूदा हुकूमत, जिसकी अपनी तो कोई रिट नहीं है और वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चल रही है, वो किस तरह से इस जो एक बहरान की सी कैफियत है उससे निकालती है मुल्क की सबसे आला अदालत को, और उसके साथ दीगर अदालतों को भी, जिनमें हमारी हाई कोर्ट्स भी शामिल है। तो आज के दिन मैंने आपको बताया कि जजेस के दरमियान कुछ ना कुछ 26वीं आईनी तरमीम के असरात और आफ्टर शॉक्स आना जारी हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में भी ये सब कुछ जारी रह सकता है। चीफ जस्टिस काजी फरीसा चैम्बर वर्क पे है, नोटिफिकेशन हो चुका। जस्टिस याया आफरीदी से सदर पाकिस्तान 26 अक्टूबर 2024 को हल्फ लेंगे, और उसके बाद वो बाकायदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तौर पर अपने ओहदे को संभाल लेंगे। जस्टिस याया आफरीदी के इनकार की जो बात थी, अब तक तो वो किसी तरफ बैठती नजर नहीं आ रही, लेकिन इम्कानात हर तरफ हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस याया आफरीदी ने बतौर जो चीफ जस्टिस डेजिग्नेट तमाम तर इख्तियारात और एक्टिविटीज़ होती हैं वो करना शुरू कर दी हैं। तो इसका मतलब ये भी लगता है कि शायद वो ऑन बोर्ड हुए होंगे 26वीं आईनी तरमीम से पहले। तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का निज़ाम आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह से चलता है। चीफ जस्टिस काजी फरीसा के अलविदाई कल और परसों होंगे, उनमें क्या ये जजेस शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, मेरी इतलात के मुताबिक तो नहीं करेंगे, लेकिन देखते हैं कि क्या माहौल सुप्रीम कोर्ट में मजीद बनता है। तफसीलात आपके सामने आइंदा भी रखूंगी। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।